सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूं मैं अपने अगले वीडियो पे, जिसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सीएफजी क्या है? अरे मेरे भाई, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। हाँ, वाह, पिछले टॉपिक में पहुंच गए। बड़ा लफड़ा है इसको ऑपरेट करने में। ठीक है, सीएफजी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसके बारे में हम पढ़े थे। कहाँ पे? अपने ग्रामर में। ठीक है, कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन इसका, जिसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट तीनों मेथड क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं पता कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किसको बोलते हैं, वो प्लीज पिछले वीडियो में जाए और देख ले कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसमें है। ठीक है, क्योंकि अगर फिर से बताने लग गया ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो चीज़ें फिर कवर हो नहीं पाएंगी और डिले होती रहेंगी। उसमें मैंने अच्छे से बता दिया था कि क्या होता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। चलो कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसकी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह बाद में वो करते हैं। पहले हम बता देते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता क्या है। जैसे कि आपको दिया है अल्फा गोज टू बीटा। ठीक है, ये आपको क्या देता है? प्रोडक्शन रूल। ठीक, अल्फा और जो बीटा होते हैं ये होते हैं वेरिएबल्स आपके। यहाँ पे नहीं लिखते हैं। जो अल्फा और बीटा होता है वो क्या होता है? ये दोनों कहलाते हैं आपके क्या? वेरिएबल्स। दोनों ही क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, जो इसमें बीटा होता है वो बिलोंग करता है किससे? ठीक, ये क्लोजर है। ये जो एस्ट्रिक साइन है ये क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये बीटा ये बता रहा है, ये जो वी था ये नॉन टर्मिनल्स के लिए था, और जो ये है टर्मिनल्स के लिए। ठीक, टर्मिनल नॉन टर्मिनल बता दिया था पिछले वीडियो में, वो आप देख लेना किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन रहती है कि जो अल्फा बीटा है वो दोनों वेरिएबल है, और जो बी वेरिएबल है वो बिलोंग करता है इस सेट से। ठीक है, जिसमें भी क्लोजर, जिस ऐसे रूल में अगर क्लोजर एस्ट्रिक का साइन है तो समझ जाना वो क्लोजर बता रहा है, और इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन अलाउड है। इसमें एप्सिलॉन स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट रहेगी, एप्सिलॉन स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें ये होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, ये तुम्हारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ नॉन टर्मिनल्स रहेंगे। नॉन टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे वाले? नॉन टर्मिनल वाले वेरिएबल जो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं, वो वेरिएबल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि, अरे सिलेक्ट हो जाओ रे भाई, ये जहाँ पे अल्फा लिखा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं इसका, एस बिलोंग्स टू ए बी, ए हो गया ए बी ए, ऐसा। ठीक है, ये चीजें हो गई अपना कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना, जब पूछेगा तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए ये तुम बता सकते हो। ठीक है, अब जो इसमें है ना, जो ग्रामर का बताया था,
इसमें भी तुम बता देना कि ये 4 टपल से डिफाइन होता है। 4 टपल्स, 4 टपल्स से डिफाइन होता है। ठीक है, G V T P S, ये हो गया तुम्हारा ये दो वेरिएबल्स हैं। ये नॉन टर्मिनल के लिए, ये टर्मिनल के लिए। ये तुम्हारा प्रोडक्शन रूल है, ये स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, इतना ही है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी वो हमेशा वेरिएबल की रहेगी, यानी कि नॉन टर्मिनल की। टर्मिनल इसमें मेंशन नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अब हम इसके सिंप्लीफिकेशन का मेथड 1 करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, मेथड 1, मेथड 1, स्टेप 1। इसमें हम क्या करेंगे स्टेप 1 में? मेथड 1 ये है बेसिकली बाय रिमूविंग यूजलेस सिंबल्स। ठीक है, यूजलेस सिंबल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसका? CFG का, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? फाइंड CFG विथ नो यूजलेस ग्राम। नहीं, स्टेप 1 बताता हूं। रिमूव कर देना, रिमूव all variable which do not produce terminal, remove all variable which do not produce terminal। जो वेरिएबल्स टर्मिनल को प्रोड्यूस नहीं करेंगे उन वेरिएबल्स को रिमूव कर देना है। दूसरा रूल, remove all variables which is not reachable from starting state। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ये 2 रूल है जो आपको दिमाग में रखनी है। एग्जाम्पल, एस बी सी, बी प्रोड्यूस कर रहा है ए, सी प्रोड्यूस कर रहा है बी। ठीक है, डी नहीं, ये नहीं, इसे तुम लिखती है डी, लिखती है डी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन दिया, एक ग्रामर है। ठीक है, तो जो हमारा मेन रहता है ना, इसको मत देखना। मतलब ये क्वेश्चन है, ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर ग्रामर है। ठीक है, इसमें कोई रूल्स नहीं लगेंगे। ठीक, ये जो रूल है ये इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए नहीं रहेगा, ये इधर साइड लगेंगे और ये जो दिए रहते हैं उन पे लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या लिखे है, रिमूव ऑल वेरिएबल विच डू नॉट प्रोड्यूस टर्मिनल। टर्मिनल्स स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं। अब देखो, ये तीनों जो हैं ये टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको छोड़ दो। फिर दूसरा रूल देखो, रिमूव ऑल वेरिएबल्स विच is not reachable from start state, which is not reachable to start state S। ठीक है, अब यहां पे देखो जो ग्रामर दिया हुआ है अपने को, ये जो ग्रामर दिया हुआ है S, इसमें क्या क्या है? B और C है। D है क्या अपना इसमें? नहीं है, D नहीं है ना, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और जो हमारा CFG जो बनेगा ना, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो वो बन जाएगा SBC, B goes to A और C goes to B, ऐसा।
ये चीजें हमको ध्यान देनी है। ठीक है, डी इसमें प्रेजेंट नहीं था तो हमने उसको रिमूव कर दिया और हमारा सी एफ जी जो है वो बन गया। ये बस इतना सिंपल रहता है। ठीक है, मेथड वन में क्या है? मेथड वन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सी एफ जी बाय रिमूविंग यूजलेस सिंबल्स। और ये उसके दो मेन रूल्स हैं, एकदम कंठस्थ कर लेना। और तीनों मेथड मिला के वो चीजें सॉल्व होती हैं, ये भी ध्यान रखना। ये मत सोचना कि एक तो याद कर लिए तो कर लोगे ना। जो तुमको क्वेश्चन देगा ना वो इतना आसान देगा नहीं। ठीक है, अब मैं करवा देता हूं एक क्वेश्चन। ठीक, फाइंड सी एफ जी विथ नो यूजलेस ग्रामर equivalent to as a b slash c a b b c slash a b, ये कर लो a goes to a, c goes to a b, ये। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्या? सॉल्यूशन करते हैं। इसको प्रॉपरली पहले लिख लेना। A produce A, C produce A B slash B। अब इस CFG के ना जो CFG का जो मेथड वन था, थर्ड वन, उसके दोनों रूल याद करो। ठीक है, जो बताया था। रूल वन क्या था? रिमूव कर दो वो वेरिएबल को जो टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब इसमें देखो टर्मिनल्स कौन से नहीं प्रोड्यूस हो रहे। अब ये भी बता देता हूँ टर्मिनल किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनल किसको बोलते हैं। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। टर्मिनल्स कहलाते हैं ए स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट होते हैं, और जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट होते हैं। बस इतना ही है डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना। अब हम देखेंगे तो जो ये एस है ये हमारा मेन ग्रामर है। ठीक है, ये हमारा ग्रामर है, और ये सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। क्या है? प्रोडक्शन रूल्स। ठीक, अब हम देखेंगे बी जो हमारा है वो टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बाकी ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिपेंडेंट होने चाहिए टर्मिनल्स, टर्मिनल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर जैसे हम कह रहे हैं कि टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है तो टर्मिनल ऐसे इंडिपेंडेंट लिखे होने चाहिए। ये जैसे इसमें स्लैश में लिखा है तो या तो फिर ऐसा ए प्रोड्यूस है। ठीक, तो रिमूव कर दोगे किसको? बी को। अरे रिमूव कर दो बी, कॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस टर्मिनल। ये टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या किए, इसमें से जो ग्रामर है उसमें से हमने बी को उड़ा दिया। ठीक है, फिर लिख लेना जो ग्रामर है सिंप्लीफाइड वर्जन उसका। सॉरी बी नहीं आएगा, ए आएगा, जिसमें कि ए कैपिटल सी ए बी। ठीक, अब रूल नंबर 2 याद करो। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता था उस वेरिएबल को रिमूव कर दो जो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है। इसका मतलब ये था कि जो अपने को वेरिएबल्स दिए हैं ना, हमको ये चेक करना है कि वो ये गिवन ग्रामर में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि जो ए है, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें ध्यान देना, मेरे को अचानक से याद आई, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूं इसमें। जैसे हमने यहां से बी रिमूव किया ना,
तो हम क्वेश्चन में से जो भी हमारा गिवन ग्रामर है, इसमें से वहां से बी हटा देंगे जहां जहां पे बी प्रेजेंट होगा। जैसे ये देखो यहाँ पे ग्रामर दिया है, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, जिसके साथ रहेगा वो पूरा हटेगा। ऐसा इंडिपेंडेंट बी बस नहीं हटाना है, अपने को पूरा हटाना है। सी में जैसे दिया तो ये ठीक है। तो हमारा जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा तो वो हमारा ये होगा, हटना मेरे भाई, क्या होगा, सी, कैपिटल सी, ए और बी। ठीक है, रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारा टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक, तो इसलिए यहाँ जहां जहां बी प्रेजेंट होगा वहां वहां से ये चीजें हटा देना। ठीक, अब हम देखेंगे इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हम चेक करें एस स्टेट में कौन कौन सा वेरिएबल रीचेबल नहीं है। तो हम देखेंगे सी, कैपिटल सी बस प्रेजेंट है, ठीक है, ए प्रेजेंट नहीं है, तो ए को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे जब, रिमूव ए cause it is unreachable grammar, unreachable unreachable to grammar। ठीक, तो जो हमारा CFG होगा, सिंप्लीफाइड CFG, जो फाइनल जो अपने को आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, CFG C प्रोड्यूस B, ये हमको हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, तो मैं फटाक से एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा सीधा उसमें मैं डिस्क्राइब करते जाऊँगा। जैसे एक CFG दिया है हमको, S goes to A B C A, ठीक, A to A, B to B C slash A B, C to A B slash B। ठीक, सॉल्व करेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम रूल नंबर 1 याद करेंगे, मेथड 1 का, कि हम वो वेरिएबल्स को रिमूव कर देंगे जो क्या, डू नॉट प्रोड्यूस टर्मिनल, जो टर्मिनल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे हम उन वेरिएबल्स को उड़ा देंगे और अपना सिंप्लीफाइड वर्जन याद रखेंगे। तो बी को देखो, टर्मिनल नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ए प्रोड्यूस कर रहा है, सी भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रामर होगा, जो CFG जो अभी सिंप्लीफाइड होगा वो ऐसा आएगा, ए आएगा, ठीक, और यहाँ पे बी आ जाएगा और ये CA आ जाएगा। हम बी को यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है, और जहां जहां पे बी प्रेजेंट होगा वहां वहां से भी बी हटा देना है। ठीक है, तो हमारा ये बचा क्या, CA, एस प्रोड्यूस CA, ए प्रोड्यूस ए, सी प्रोड्यूस बी। ठीक है, फिर हम रूल नंबर 2 चेक करेंगे। रूल नंबर 2 क्या बताता था, उन वेरिएबल्स को रिमूव कर दो जो ग्रामर पे अनरीचेबल है। रिमूव वेरिएबल विच आर अनरीचेबल टू ग्रामर, अनरीचेबल टू ग्रामर। ग्रामर क्या है अपना, S प्रोड्यूसेस A B स्लैश CA। ठीक है, और इसमें कौन कौन से अनरीचेबल है, S को चेक करो, C भी प्रेजेंट है और A भी प्रेजेंट है, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया, क्या है, SCA, A प्रोड्यूस A और C प्रोड्यूस B। दोनों वेरिएबल्स जो है हमारे ग्रामर में प्रेजेंट है, तो हम किसी को भी रिमूव नहीं करेंगे और अपना आंसर पा जाएंगे। ठीक है, ये था मेथड 1। अब मेथड 1 करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बता दिया हूँ एक बेसिक आइडिया कि कैसे करते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मेथड 1 और मेथड 2 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।